हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। हाज़िर खिदमत हूँ जे उर्दू के एक और नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है 1 to 5 के लिए है। और खाका अगर टॉपिक की बात करें, सिन्फ़ की बात करें खाका की, तो ये दोनों के लिए है। लेकिन खाके सिन्फ़ पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो को अपलोड आप लोगों के लिए कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग शामिल निसाब जो खाका है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हल्का सा रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ये 1 to 5 के लिए। लेवल 1 जो आपका है, खाका किसको कहते हैं? अंग्रेजी में इसको स्केच कहते हैं। तो स्केच क्या है, खाका क्या है? तो लफ्ज़ में, वर्ड्स में अगर किसी की तस्वीर इस तरह खींच दी जाए, किसी की तस्वीर वर्ड्स में इस तरह खींच दी जाए कि वो आपके आँखों के सामने नज़र आ जाए, ऐसा लगे कि तस्वीर आप देख रहे हैं वो खुद आपके आँखों के सामने आ गया है। तस्वीर कसी लफ्ज़ों में, इसी को खाका कहते हैं। तो खाके के डिटेल्स के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और शामिल निसाब जो आप लोग का है मीर बाकर अली दास्तान गो, मीर बाकर अली दास्तान गो। तो इसका हम लोग खुलासा भी इंशाल्लाह देखेंगे। और मीर बाकर अली दास्तान गो जो शामिल निसाब टॉपिक है आपका, उसके मुसन्निफ़ कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। खाका निगार यहाँ पर कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका शामिल निसाब खाका है मीर बाकर अली दास्तान गो, उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो उसके मुसन्निफ़ कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। और जब आपको मुसन्निफ़ पूछा जाता है तो मुसन्निफ़ से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं आपका, जैसे उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उनका इंतकाल कब हुआ, कहाँ हुआ, और भी उससे रिलेटेड अगर एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो वो आपको पूछे जाते हैं। तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शाहिद अहमद देहलवी साहब की जो पैदाइश है ये 1906 ईस्वी में कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। और इनका इंतकाल जो हुआ था 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। शाहिद अहमद देहलवी ये दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1906 ईस्वी में। तो उर्दू के मुमताज़ नज़र निगार मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे। मौलवी नज़ीर अहमद को तो आप अच्छी तरह से, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उनको तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, जो नावल की जिन्होंने बेल जो है नींव रखी वो मौलवी नज़ीर अहमद साहब हैं। और उनके पोते थे कौन? शाहिद अहमद देहलवी मौलवी नज़ीर अहमद साहब के पोते थे। ये भी आपको याद रखना। उन्होंने दिल्ली के साकी के नाम से एक महानामा जारी किया। साकी नाम से दिल्ली में महानामा किसने जारी किया? तो ये शाहिद अहमद देहलवी साहब ने किया, जो मशहूर, बहुत मशहूर हुआ। रिसाला साकी ये महानामा था, महीने में एक बार निकलता था, ये भी याद रखें। रिसाला साकी महानामा था, हफ्तावार था या रोज़ाना था, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ये महानामा था और बहुत ही कहता है कि मशहूर हुए। और साकी के बदौलत उनकी गिनती जो है शायर और अदीब मंजर आम पर आए। सितंबर 1947 1947 में शाहिद अहमद पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ, तो मुल्क का जब तकसीम हुआ, तो उसके बाद जो है ये कहाँ चले गए? सितंबर 1947 में ये पाकिस्तान चले गए। वहाँ से रिसाला साकी जारी किया। पाकिस्तान में उन्होंने नावल, अफसाने, ड्रामे और नफ्सियाती किताबों के अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किए। शाहिद अहमद देहलवी को अपने दादा की तरह दिल्ली की ज़बान पर गैर मामूली कुदरत हासिल थी। वो कम से कम और मौजू तरीन अल्फाज में अपनी बात कह जाते थे। शाहिद अहमद देहलवी ने उर्दू की कई मशहूर व मकबूल अदीबों और शायरों के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों, दोस्तों और अजीज़ों पर इंतहाई दिलचस्प मालूमाती खाके भी लिखे हैं। उनका लिखा हुआ एक खाका दिल्ली की आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली का है। ये दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे मीर बाकर अली। इस खाके में शाहिद अहमद देहलवी ने मीर बाकर अली की शख्सियत, सीरत और उनके दास्तान सुनाने के अंदाज़ को इस तरह बयान किया है कि लगता है कि हम मीर बाकर अली के रूबरू वजूद में हैं। तो फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं जो आपके शामिल निसाब है और जेटेट के लिए भी 1 to 5 के लिए भी शामिल निसाब है, 11th और 12th का बुक। तो 11th के बुक में मीर बाकर अली दास्तान गो है और इनके मुसन्निफ़ के बारे में शाहिद अहमद देहलवी के बारे में हम लोग जो है जान ही चुके। और अब जो है
इसका जो लिखा हुआ मीर बाकर अली दास्तान गो है उनका खुलासा भी हम लोग देख लेते हैं। दास्तान गोई भी कहता क्या है, एक फ़न है और दरबारों से वाबस्ता था ये, आप सबको मालूम है। जब दरबार खत्म हुए तो क्या हुआ, ये फ़न भी खत्म हो गया, क्योंकि अब दरबार ही नहीं रही तो फ़न कहाँ से रहेगा। दास्तान गो बेरोजगार हो गए, उसे उसका कोई काम नहीं रहा। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी थे मीर बाकर अली दास्तान गो। तो दिल्ली के आखिरी जो दास्तान गो थे कौन थे, मीर बाकर अली दास्तान गो, जो तकसीम वतन के बाद जिंदा भी थे। और शाहिद अहमद देहलवी जो इस खाके के मुसन्निफ है, उन्होंने उसको करीब से देखा था और उससे कहता है कि दास्तानें भी उसने सुनी थी। अपने इस खाके में उन्होंने मीर बाकर अली दास्तान गो को ही पेश किया है, उसके हुलिये को, लिबास को, हर चीज़ को, उसके लहजे को, सब चीज़ का जिक्र किया है। दुबले पतले आदमी थे, कहते हैं कि मीर बाकर अली कैसे आदमी थे, दुबले पतले, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी, सर पर दो पल्ली, पाँव में देसी जूती और अंगरखा और चुस्त पाजामा पहनते थे। उम्र जो है 60 और 70 के दरमियान, खिलता हुआ रंग और स्वासी नाक, मियाना कदम, बातें करते तो मुंह से फूल झड़ा करते थे। दास्तान गो जो होता है वो उस तरह की बातें करने, बड़ी लजीज बातें करते, ताकि उनकी बातों में एक कशिश होती है। जब वो दास्तान सुनाते हैं तो उनकी बातों में, ना सिर्फ दास्तान किस्से को कोई भी कह सकता है, लेकिन जो दास्तान गो होते हैं उनके कहने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। उनकी बातों में एक कशिश होती है कि आप उनकी दास्तान को छोड़कर नहीं आ पाएंगे, बल्कि चाहेंगे कि पूरी की पूरी ही सुन लें। दास्तान गोई में दूर दूर से बुलावा आया करते थे, राजा महाराजा उनके बड़े कदरदान थे। रियासत पटियाला में दास्तान गो की हैसियत से मुलाजिम भी थे। आखिरी दौर तंगी में कहता गुजरा, सिनेमा की आमद की वजह से उनकी कदर कम होगी। अब चूँकि दास्तान सिनेमा में चलने लगी, पर्दे पे आदमी जो है उसको देख भी रहा था, सुन भी रहा था, उसकी बातें, किरदार की अदायगी डायरेक्ट हो रही थी सामने सामने, तो इसलिए दास्तान गोई का काम जो है वो ख़त्म हो गया। दिल्ली के हिंदू रईस छनामिल के यहाँ 40-50 रुपये पर मुलाजमत करते थे। पहाड़ी इमली पर रहा करते थे। और इसके बाद शाहिद देहलवी की दास्तान गोई का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में उनको दास्तान गोई करते सुना था। हफ्ते के मुकर्रर दिन वह घंटा 1.5 घंटा कहानी सुनाया करते थे। वह दास्तान अमीर हमज़ा ही का कुछ हिस्सा सुनाते थे। मीर साहब ही के मुताबिक उम्र भर एक दफ़ा ही उन्होंने ये दास्तान ख़त्म की थी। मीर साहब के बुज़ुर्ग शाही दास्तान गो थे और बादशाह को दास्तान सुनाया करते थे। इसके सुनाने में दास्तान तवील से तवील तर हो जाती थी। सुनाने में कहता है दास्तान जितनी बड़ी होती थी और भी बड़ी हो जाती थी। कोई बात आप सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे तो रिटर्न में जितना है जाहिर सी बात है वो और बड़ी हो जाएगी। एक दिन दास्तान सुनाते वक्त एक ऐसा मौका आया कि आशिक मासूक के दरमियान सिर्फ एक पर्दा हाइल था और उसी पर्दे के गिरने के बयान में उनके अजदाद ने 12 साल गुजारे। बड़ी हंसी थोड़ी सी आ रही है कि आशिक और मासूक के दरमियान सिर्फ एक पर्दा हाइल था और उस पर्दे को गिरना है और उसके बयान में 12 साल गुजर गए। मतलब 12 कई बार उन्होंने दास्तानों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पूरे गुजरने में ऐसा नहीं कि 12 साल तक कहते रहे, बल्कि उसके पूरे उस कहानी को, जब भी कहानी कहते तो उसी को आगे बढ़ाते थे और उसी को वहाँ तक पर्दा गिराने में 12 साल गुजर गए। जब बादशाह का इश्तियाक हद से ज़्यादा बढ़ गया और उसने पर्दा गिरा देने का हुक्म दिया, तब कहीं जाकर पर्दा गिरा। लेकिन बादशाह, चूँकि बादशाह के यहाँ दरबार में सुनाया करते थे कहानी, तो बादशाह जो है रोज़ ये सोचा करते थे कि अब शायद पर्दा गिरेगा, अब शायद पर्दा गिरेगा और आशिक मासूक एक दूसरे को देख सकेंगे, मिल सकेंगे। लेकिन 12 सालों तक नहीं गिरा। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया पर्दा गिरा दिया जाए, तब जाके पर्दा गिरा। मीर साहब रज़्म व बज़्म दोनों के बयान में यकता थे, बस पूरा नक्शा खींच दिया करते थे, आवाज़ के ज़ेरो बम से तासुर इजाफा करते थे। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें उसके बारे में बयान है, किस तरह उनकी बयान किस्सा गोई, दास्तान गोई कैसे बयान करते थे। मीर साहब का बयान इतना पुरलुत्फ़ होता था कि कहीं भी बेकैफ़ी और का एहसास नहीं होता। तो उन्होंने ये मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की थी। तिबिया कॉलेज खुलने पर मीर साहब ने 60 साल की उम्र में दाखिला लिया था और वहाँ से सनद भी हासिल की थी। मीर साहब की महफिल में अजली चांदी का फ़र्श होता था। मीर साहब के लिए उजली चांदी का फ़र्श होता था। मीर साहब के लिए एक छोटा सा तख्त बिछाया जाता और उस पर कालीन और गाँव तकिया लगाया जाता था। सामीन गाँव तकिए से लग कर बैठ जाते। पान और हुक्के का दौर चलता रहता था और कहानी, किस्सा जो दास्तान है वो चलता था। मीर महमूद अली ने कोलकाता के एक दास्तान गो का जिक्र किया है, जो किताब की मदद से दास्तान सुनाया करते थे, जिसे सुनकर उन्हें मीर बाकर अली की याद आती है। कहने का मतलब ये कि दिल्ली और लखनऊ के दास्तान गो में कोई भी ऐसा ना था जो उनके दास्तान गोई की अजमत को तस्लीम ना करता हो। मतलब उस ज़माने में जो है
मीर बाकर अली दास्तान गो जो है उसके जोड़ का, उसके पल्ले का कोई दूसरा दास्तान गो नहीं था। तो फ्रेंड्स ये था मुख्तसर खुलासा मीर बाकर अली दास्तान गो और इनके मुसन्निफ़ शाहिद अहमद देहलवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। एक बार फिर रिवाइज कर लें कि शाहिद अहमद देहलवी साहब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में हुई 1986 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ, पाकिस्तान में हुआ होगा और पाकिस्तान में ही हुआ। और रही बात 1947 में सितंबर में वो तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले गए थे और मौलवी नज़ीर अहमद के ये पोते थे, जो ख़ास बात है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।